हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लिक्विडेटर पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है और कितने टाइप का वाइंड अप हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या होता है, उसकी क्या पावर होती हैं और क्या ड्यूटीज़ होती हैं। वैसे मैंने आपको ये चीज़ पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी। A liquidator is a person or entity that liquidates something, generally assets. When assets are liquidated, they are sold on the open market for cash or other evaluation. The liquidator is a legal empowered to act on behalf of a company in various capacities. लिक्विडेटर एक पर्सन होता है, एक एंटिटी होती है जो एसेट्स को लिक्विडेट करता है। लिक्विडेटर को हम किस लिए अपॉइंट करते हैं? लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जब हमें कंपनी वाइंड अप करनी है, जब हमें कंपनी बंद करनी है, तो उस टाइम पे हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करते हैं और बाकी के अमाउंट हम शेयर होल्डर को देते हैं। तो लिक्विडेटर का वही काम होता है कि जब भी कंपनी कोई भी बंद हो रही है या हमें एसेट्स को लिक्विडेट करना है तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। A liquidator refers to an officer who is specially appointed to wind up the affairs of a company when a company is closing. Typically, when a company is going bankrupt, assets of a company are sold by the liquidator and the resulting funds are used to pay off the company debts. जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडेटर का जो काम होता है वो स्पेशली अपॉइंट किया जाता है। कंपनी को वाइंड अप जब किया जाता है उस टाइम पे वो एसेट्स को सोल्ड ऑफ कर देता है और डेट्स को पे कर देता है, क्रेडिट्स को पे कर देता है और बाकी अगर कोई अमाउंट बच जाती है तो वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये हम लिक्विडेटर का काम होता है और इस वजह से लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। ये एक ऑफिसर होता है। अब बात आती है पावर्स ऑफ लिक्विडेटर। क्या क्या पावर्स होती हैं लिक्विडेटर की? गैदरिंग एंड रिलीजिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स को गैदर करना और रिलीज करना मतलब सोल्ड आउट करना। वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द लिक्विडेटर इज आइडेंटिफाई एंड गैदर all the assets of a company. These include tangible assets such as property, equipments and inventories, as well as the intangible assets, patents, trademark and intellectual property rights. The liquidator is then responsible for selling or disposing of their assets to convert them into cash. लिक्विडेटर के पास ये पावर होती है कि सारी एसेट्स को गैदर करे, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी चीज़ है कंपनी से रिलेटेड, और उसके पेटेंट सब चीज़ों को और उनको गैदर करे, उनको सेल आउट करे, उनको कैश के अंदर कन्वर्ट करे। Settling liabilities, the liquidator must also identify and settle all outstanding debts and liabilities of the company. This includes payment to creditors, employees, and other stakeholders. The liquidator must follow a strict order of priorities while making these statements as defined by the relevant law. लिक्विडेटर को सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं और जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे ऑफ लिक्विडेटर ही करता है, चाहे वो क्रेडिटर्स हों, चाहे वो शेयर होल्डर हों, चाहे हमारे डेट्स हों। हर एक चीज़ को, जितनी भी एसेट्स उसने सेल किए हैं उस अमाउंट के अंदर से हर एक चीज़ को उसको पे करना पड़ता है। ये उसकी पावर होती है और वो लिक्विडेट कर सकता है और सेटलमेंट कर सकता है लाइबिलिटीज़ का। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। Once the liabilities are settled, the liquidator distribute the remaining funds, if any, to the shareholders under their shareholding. The order of distributing may also be specified by laws ensuring fair treatment to all shareholders. इसके बाद इसका काम होता है, इसकी पावर होती है कि भाई वो फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जब हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, सेटल कर दिया, सारी लाइबिलिटीज़ हमने सेटल कर दी, डेट्स हमने सेटल कर दी, उसके बाद जो हमारी अमाउंट बच जाती है, रिमेनिंग जो हमारा फंड बचता है, वो हम अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। द लिक्विडेटर हैज़ द पावर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनी अफेयर्स टू असर्टेन एनी रॉन्गफुल ट्रेडिंग और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी दैट मे हैव contributed to the company's insolvency. If any misconduct is discovered, the liquidator can take legal action against those responsible. देखो, जो लिक्विडेटर है उसके पास पावर होती है हर एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है कंपनी के अंदर, कोई भी गलत काम हो रहा है कंपनी के अंदर, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो हर एक चीज़ को चेक करेगा लिक्विडेटर, सारी प्रॉपर्टीज़ हर एक चीज़ को चेक करेगा, तो वो सब चीज़ें देखना उसका काम होता है। क्योंकि कंपनी जो वाइंड अप हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो वो उसका काम है, वो लीगली उस चीज़ के ऊपर एक्शन भी ले सकता है और लिक्विडेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है उस चीज़ के लिए।
नेक्स्ट है लीगल एक्शन। द लिक्विडेटर हैज़ द अथॉरिटी टू इनवाइट लीगल प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू रिकवर एसेट्स, चैलेंज वॉइडेबल ट्रांजेक्शन्स और डिफेंड द कंपनीज इंटरेस्ट। जो लिक्विडेटर है वो लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के बिहाफ पे कि अगर किसी की जो भी एसेट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए, वॉइडेबल कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, कोई भी गलत ट्रांजेक्शन हुई है, और कंपनी के इंटरेस्ट को डिफाइन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए लिक्विडेटर लीगली एक्शन ले सकता है। Next are duties of the liquidator. The liquidator has the following duties, namely fiduciary duty. The liquidator act as a fiduciary for the company and its shareholders. They are required to act honestly, impartially, and in the best interest of all parties involved. जो लिक्विडेटर है उसका ये ड्यूटी होती है, उसका ये काम होता है कि वो बिल्कुल भी किसी के साथ भी पार्शलिटी ना करे, वो अपनी जो ड्यूटी है वो होनेस्टली करे, ना तो वो शेयर होल्डर की साइड ले, ना वो ऐसा करे कि भाई कंपनी को बैंकरप्ट ना दिखाए, या फिर वो ये करे कि भाई एक शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसा दे दे और दूसरों को बताए इतना, दूसरों को कम बताए, तो वो चीज़ ये ना करे। पूरा जो अपना काम है वो होनेस्टली करे, जो भी चीज़ है फेयर व्यू उनको दे, फेयर ट्रांजेक्शन्स दिखाए, सारी चीज़ें लिक्विडेटर बिल्कुल होनेस्टली काम करना चाहिए। हमारी जो ड्यूटी होती है लिक्विडेटर की वो होती है रिपोर्टिंग। सारी चीज़ों की जो भी रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, वो सारी जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाए जो भी हमारी रिलायबल अथॉरिटीज़ हैं उनको। द लिक्विडेटर मस्ट प्रोवाइड रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द वाइंड अप प्रोसेस टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड शेक होल्डर्स। दीज रिपोर्ट्स में इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल ऑफ एसेट्स रिलीजिंग एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो लिक्विडेटर है वो सारी रिपोर्ट प्रोवाइड करवाए जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एसेट्स जो हमने रिलीज़ कर दी हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वो सारी डिटेल जो है वो अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करवाए। लिक्विडेटर का ये काम होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट ड्यूटी है लिक्विडेटर की कंप्लायंस विद लॉज। द लिक्विडेटर मस्ट कंप्लाई विद ऑल रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग द वाइंड अप प्रोसेस। दे मस्ट एंश्योर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। ये ड्यूटी होती है कि जो भी हमारी वाइंड अप प्रोसेस हो रही है, जो हम वाइंड अप करें वो बिल्कुल लीगल हो, और वो सारी जो प्रोसेस है लायबिलिटीज़ को सेटल करने की, एसेट्स को सेटल करने की, वो बिल्कुल लीगल प्रोसीजर के साथ हो। लीगली हम सारी लायबिलिटीज़ को दें, और जो भी लायबिलिटीज़ है हमारी और जितनी भी एसेट्स हैं उनको कैश के अंदर कन्वर्ट करें और फिर हमारी लायबिलिटीज़ को पे करें। वो सारी जो प्रोसेस है वो लीगल हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ड्यूटी होती है जो लिक्विडेटर की, वो होती है इम्पार्शलिटी। द लिक्विडेटर मस्ट रिमेन नेचुरली एंड अनबायस्ड थ्रू आउट द वाइंडिंग अप प्रोसेस, अवॉइडिंग फैक्टरिज्म्स टूवर्ड्स एनी शेयर होल्डर। कोई भी फेवर ना करे शेयर होल्डर के, जैसे कई बार क्या होता है कि जो लिक्विडेटर है वो किसी शेयर होल्डर को जानता है तो उसका फेवर ना करे, और बिल्कुल फेयर इम्पार्शियल रहे, बिल्कुल फेयरली सारी चीज़ों को करे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जितना वो डिज़र्व करता है, जितना सबके हिस्से में आ रहा है, उतनी ही चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाए। बिल्कुल सारी कोई भी चीज़ अनबायस्ड ना हो कि भाई उसके साथ भेदभाव, अनबायस्ड का मतलब होता है भेदभाव ना हो किसी के साथ भी। अगर वो जानता भी है किसी को भी, तो लिक्विडेटर की ये ड्यूटी होती है कि वो अनबायस्ड रहे, अपने काम को ईमानदारी से करे और अच्छे से सबको जितना उनका हिस्सा आता है उतना ही दे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। लिक्विडेटर की क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती है, लिक्विडेटर होता कौन है, वो सब चीज़ें हमने आज की वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, और इन यूनिट्स की PDF भी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूँगी, वो भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी कोई अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी डाउट है तो वो चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।